श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक आसान भाषा में और वीडियो के माध्यम से दिखाकर समझाया जाता है ताकि उन्हें देख करके समझ के कर सकें और हमसे कोई गलती ना हो, ताकि हमारी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो सके। तो आइए जानते हैं शुक्रवार के कुछ अचूक उपाय जिन्हें करके समस्त कामनाएं पूरी होती है। तो गुरु जी की ही कथा के यह उपाय हैं जो कि शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिया, या विवाह की है या नौकरी की है, कोई भी कामना है आपकी, आपने अनेक बार प्रयत्न कर लिए हैं, उपाय भी कर लिए हैं, पर कामना आपकी पूरी नहीं हुई है, महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको विशेष प्रकार से अपनी मनोकामना कहनी है। आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है? मात्र इसमें एक समी का पत्ता लेना है आपको। एक समी पत्र को लेकर के, और जो भी पूजन की सामग्री हैं, आप रोज़ पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो 1 लोटा शुद्ध जल तो आप लेकर जाते ही हैं। 1 लोटा जल लेकर जाइए, और जो भी आप सामग्री समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं वह लेकर जाइए, और एक समी का पत्र आपको अलग से ले जाना है। ले जाएंगे, ले जाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जल समर्पित कर दीजिए, जैसे रोज जल समर्पित करते हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती का हस्तकमल, अंत में जो ऊपर मटकी बंदी होती है जिसमें भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, वहाँ पर, और आखिरी में देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर पूरा जल आपने समर्पित कर दिया। उसके बाद जो सामग्री आप लेकर गए हैं, अक्षत के दाने, अबीर, गुलाल, चंदन, जो जो सामान आप लेकर के गए हैं, सारी सामग्री से आप संपूर्ण भगवान का पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद जो एक समी का पत्ता है, आपको उस समी के पत्ते को अपनी कामना कह करके, माता रानी का हस्तकमल होता है शिवलिंग में, आप सभी जानते हैं और आप वीडियो में भी देख करके समझ सकते हैं। माता रानी के हस्तकमल पर उस एक समी के पत्ते को आपको स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद उसको ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। गुरु जी कहते हैं, यदि इस प्रकार से जब शिवलिंग का संपूर्ण श्रृंगार हो जाए, उसके बाद कोई भी व्यक्ति समी पत्र को माता पार्वती के हस्तकमल से स्पर्श करवा कर भोलेनाथ की शिवलिंग पर यदि समर्पित कर देता है, तो माता पार्वती खुद कहती हैं कि बाबा, इनकी कोई भी कामना है जो बहुत दिन से अटक रही है, उसे आप पूरा कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप यह उपाय शुक्रवार को भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, और विशेष तिथियां जैसे प्रदोष, मासिक शिवरात्रि पर भी आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो हो गया हमारा पहला उपाय, जो कि आपको शुक्रवार के दिन अवश्य ही करना है। दूसरा उपाय है, इसमें आपको 7 समी के पत्ते लेने हैं और 2 बेलपत्री लेनी है। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति उपाय है। आप दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको 7 समी के पत्ते ले लिए, 2 बेलपत्री ले ली। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जा कर के भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद में जो 2 बेलपत्री है, उसमें से 1 बेलपत्री को आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। जब पहली बेलपत्री आप समर्पित करें, तो डंडी का भाग जिस तरफ से जल जा कर के नीचे गिरता है उस ओर होना चाहिए, और बीच वाली पत्ती आपकी ओर। और दूसरी बेलपत्री जब आप समर्पित करें, तो उसकी डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, और जो बीच वाली पत्ती है वह जलाधारी की ओर। दोनों ही जो डंडियां हैं वो आप अपने एक दूसरे के विपरीत दिशा में करनी है। करने के बाद जो 7 समी के पत्ते आपने लिए हैं, उनको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए। एक समी का पत्ता उसी दोनों बेलपत्री के ऊपर समर्पित करते जाइए। इसी प्रकार से सातों समी पत्र जब आपके समर्पित हो जाए, उसके बाद आप अपनी कामना कह दीजिए भोलेनाथ जी से। जिस भी प्रकार की आपकी कामना हो, धन नहीं आ रहा है, या जॉब कर रहे हैं, नौकरी में प्रगति नहीं हो रही है, या कर्जा हो गया है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो, वह देवाधिदेव महादेव जी से कह दीजिए। बाबा आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। 2 उपायों की बात हमने कर ली है। तीसरा उपाय धन प्राप्ति का है। आप सभी जानते हैं, शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। तो हमें धन प्राप्ति के लिए एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। क्या करेंगे?
इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है और एक बेलपत्री लेनी है और एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है। यदि आपको बेलपत्री ना मिले तो आप मंदिर से धो करके शुद्ध करके बेलपत्री ले सकते हैं, पर चावल का दाना आप अपने घर से ही लेकर के जाइएगा और इस बात का भी ध्यान रखें कि वह खंडित ना हो। पहुंच जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, कभी भी आप शिवालय पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे, जो एक चावल का दाना आपने लिया है उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर जो बेलपत्री है आपके पास, उस बेलपत्री को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्थात उसी चावल के दाने के ऊपर अपनी कामना कह करके चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर और उसी बेलपत्री को चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग जिस तरफ से जल जा कर के नीचे गिरता है उस ओर होना चाहिए, बीच वाली बेलपत्री आपकी ओर होना चाहिए। समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल है उसको धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। धीरे धीरे से समर्पित कीजिएगा। कम से कम 11 बार आपके मुख से चंद्रमौली महादेव जी का नाम 11 बार चंद्रमौली महादेव जी का नाम स्मरण हो जाए। बस इतना ही करना है। उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्रवार के दिन या तो सोमवार के दिन या तो मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, इन विशेष तिथियों पर कर लेता है, पूर्णिमा, तो उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कर्ज मुक्ति होती है, धन प्राप्ति होती है और जितने भी कार्यों में रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें दूर हो जाती है। शुक्रवार के पवित्र उपाय हैं, आप अवश्य ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा। यदि हम भोलेनाथ पूर्ण भरोसा करके कोई भी उपाय यदि हम करेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। गुरुजी कहते हैं आप संपूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ यदि भोलेनाथ के पास जाकर भी आप कुछ भी मांगेंगे ना तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप पूरा भरोसा रखिएगा बाबा पर। एक पिता की भांति आपको भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें।